हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कमल गिलवानी। आई डन माई कॉलेज फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर, तो आज हम सेकंड लेक्चर के साथ प्रोसीड करेंगे। और आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर में कोई डाउट नहीं रहा होगा, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो उसी तरीके से आज प्रोसीड करते हैं सेकंड लेक्चर को। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सेकंड लेक्चर, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहना, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो थोड़ा सा मैं डीप में लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, क्या क्या पॉइंट पढ़ाया था। मैंने सबसे पहले इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, पहले वो लिख देते हैं हम। इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक चल रहा है। और लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के इनवर्स को निकालना भी सीख लिया था। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समझ लिया था। और इसकी डोमेन और रेंज समझ ली थी, प्रिंसिपल डोमेन तक बात कर ली थी। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो मेरा ग्राफ बन रहा था, वो कुछ सॉरी वो कुछ ऐसा बन रहा था। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कौन सा था। ये हमारा पॉइंट हो रहा था -1। ये पॉइंट था हमारा 1। ये 5/2। और ये -5/। ठीक है, तो ये हमारी लाइन जा रही थी y=x। सेम ये ग्राफ हमारा बन जाता साइन एक्स। ठीक है, तो हमने ये चीजें समझ ली थी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से आपको बना दो। अब बात आती है हमारी कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स के बारे में आज हमको पढ़ना है। और एक और ग्राफ समझेंगे हम टेन इनवर्स एक्स के बारे में। फिर हम एक काम करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन जो है, इसके बारे में समझने से पहले हमको इसका ग्राफ देखो। जो लास्ट लेक्चर में मैंने टॉपिक डिस्कस किया था, उससे चीजें बहुत आसान हो चुकी है, क्योंकि हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हमको करना क्या है। ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज हमने ले लिया। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि cos x क्या होता है। cos x हमको हमने देख रखा है। cos x जो डिफाइन होता है, अगर मैं उसको रियल डोमेन में डिफाइन करता हूँ, तो कहाँ पर डिफाइन होता है। अगर रियल से रियल में डिफाइन करता हूँ, ठीक है, इसका ग्राफ cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मेरे को पता है कि cos x क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो पॉइंट हमारा होता है 0, ये होता है 1। ठीक है, ये होता है 5/2। ये होता है 5। ये होता है -5/2। ये होता है -5। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो ये जो पॉइंट है, ये हमारा क्या है, -1। तो ये तो हमारा होता है cos x फंक्शन का ग्राफ। लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी आपके सामने, कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मैनी वन होते हैं। और क्योंकि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है -1 से लेकर 1 तक, इसकी भी रेंज -1 से लेकर 1 तक है। तो ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं होता। और क्योंकि मुझे इनवर्स निकालना है, तो इसको मुझे 1 1 ऑन टू बनाना चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू मेक क्रिएट अ इनवर्स फंक्शन। ओके, तो कॉस इनवर्स निकालने के लिए, अब कॉस इनवर्स निकालने के लिए मुझे कॉस एक्स को 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी डोमेन और रेंज को कहीं ना कहीं मुझे रेस्ट्रिक्ट करना होगा, जहां तक कि मैं आउटपुट ले पा रहा हूँ और जो मैं इनपुट एक बार दे पा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो, अगर इसको -5/2 से लेकर 5/2 के बीच में ब्रेक करता हूँ, तो अब भी क्या है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, मैनी वन फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। तो कैसे इसको ब्रेक करूँ। तो क्लियरली देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जीरो से लेकर ये हो गया 5/2, जीरो से लेकर पाई के बीच में, जो कॉस एक्स फंक्शन है। अगर मैं कॉस एक्स को डिफाइन करूँ कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई। ठीक है, तो
क्या ये फंक्शन वन वन बन चुका है क्या? देखो वन वन बन चुका है क्या? और एक टेस्ट भी बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, जीरो से लेकर वन के बीच में कोई भी लाइन खींचो, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर वो मोर देन वन टाइम कट कर रही है तो फंक्शन मैनिमल हो जाता है। लेकिन ये एक बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है, जीरो से लेकर पाई के बीच में। तो इसका मतलब क्या है, जीरो से पाई के बीच में फंक्शन क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, जीरो से पाई के बीच में ये हमारा वन वन फंक्शन बन चुका है। लेकिन इसको अगर ऑनटो बनाना है तो इसकी कोडोमेन को भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कैसे करें हम? देखो कोडोमेन अभी क्या है, आर है। ठीक है, अगर मैं इसको -1 से लेकर 1 के बीच में रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी रेंज क्या है, -1 से लेकर 1 तक है, तो क्या क्लियरली देख पा रहा हूँ कि मेरा फंक्शन क्या बन चुका है, वन वन ऑन टू बन चुका है। अब ये वन वन ऑन टू मैंने क्यों बनाया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने वन वन ऑन टू क्यों बनाया, क्योंकि वन वन ऑन टू फंक्शन बनाऊंगा तभी मैं इसका इनवर्स डिफाइन कर सकता हूँ। ये चीज भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि वन वन ऑन टू फंक्शन क्या ही इनवर्स को डिफाइन होता है। ठीक है, तो वो ध्यान से देखना। अब बात आती है इनवर्स की। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का जब मुझे ग्राफ बनाना होगा, कॉस इनवर्स एक्स अगर डिफाइन होगा, ठीक है, एक फंक्शन है एफ जो ए से बी में डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है, तो इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, बी टू ए होगा, बी टू ए होगा, ऑब्वियस सी बात है, बी टू ए होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, कॉस इनवर्स एक्स जो डिफाइन होगा हमारा सी -1 से 1 टू 0 to पाई। आया नहीं आया समझ में? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। सिर्फ अभी हमने डिफाइन किया, तो इसका मतलब ये हमारी क्या हुई, डोमेन। इसको मैं रेंज या कोडोमेन कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑन वन वन ऑन टू फंक्शन में डोमेन हो क्या, रेंज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। आया नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अब बात करते हैं हम इनवर्स फंक्शन के ग्राफ के बारे में, ध्यान से समझ में। जो काम हमने लास्ट साइन इनवर्स एक्स पे किया था, वही काम हम कॉस इनवर्स एक्स में भी करेंगे। ठीक है, सेम काम करना है हमको, बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथ चलेंगे। ठीक है, ग्राफ सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब मैं इसका रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ बना रहा था, कॉस एक्स का रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ क्या बनता था हमारा, कुछ इस तरीके से बनता था, कुछ इस तरीके से बनता था। ठीक है, कुछ इस तरीके से, चलो ठीक है, चल जाएगा, काम चल जाएगा। ये हो गया हमारा जीरो, ये हो गया पाई/2, ये हो गया हमारा पाई। आया नहीं आया समझ में? और ये हो गया हमारा वन, ये हो गया माइनस। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, इतना आई होप क्लियर होगा। सिर्फ ये बनाया क्यों है? इससे काम आपका इजी हो जाएगा। अब मैंने आपको स्टेप क्या बताया था, सबसे पहला क्या करना है हमको, अगर cos x मतलब एफ एक्स अगर ए से बी में डिफाइन है, तो एफ इनवर्स एक्स बी से ए में डिफाइन होगा, वो मैंने कर लिया। उसके बाद क्या था, करना था हमको, एक लाइन खींचनी थी y इक्वल टू एक्स, एक लाइन खींचनी थी y इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन खींचनी थी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचनी थी। अब ये जो ग्राफ होगा इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, किसके, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिसिटी चेंज के चेक कैसे करते थे, मैंने बोला था तुमको, a कोमा b टाइप का पॉइंट y एक्सिस के रेस्पेक्ट में b कोमा a बन जाता है। एक काम करो, जब मैं इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ये तो हमारा ग्राफ है इसका, cos x, cos x ग्राफ है, ग्राफ cos x इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, ये वाला ग्राफ क्या है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में cos x ग्राफ है। अब हम बना रहे cos इनवर्स x, अब हम बना रहे cos इनवर्स x का ग्राफ। तो अब 1,0 जो पॉइंट था हमारा, 1,0 जो पॉइंट था, 1,0 जो पॉइंट था वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो 0,1 क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। जो रेंज थी वो क्या बन चुकी है, डोमेन। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? 0,-1 क्या बन जाएगा, -1,0 बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ये जीरो, ये पाई/2। ठीक है, अब देखो नीचे की तरफ हम जाएगा, सोचो पहले -पाई/2 नेगेटिव वाले नंबर थे हमारे पास, अब नेगेटिव उसमें नहीं, सब पॉजिटिव है। 0 पाई/2 और पाई कहाँ जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। ये पाई/2, 0 था ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसको अच्छे से लिख लो, एक काम करो, इसको लिख लो 0,5/5, इसको लिख लो 0,5/5। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, अब
ये पॉइंट क्या था हमारा, -1, पाई था, तो उधर जाके क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1 पाई को -1 से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -1, पाई हो जाएगा, -1, पाई हो जाएगा। सेम वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनाना है ना, पॉइंट इंटरचेंज हो जाते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, ये ग्राफ कैसे बनाना है, देखो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये बनाया आगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। वाई ओरिजिन के अबाउट क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ से जा रहा है, और दूसरी चीज क्या है कि ये देखो -1 की तरफ थोड़ा सा झुकता हुआ जा रहा है, ठीक है, -1 की तरफ थोड़ा झुकता हुआ जा रहा है, ये ग्राफ दिख जाएगा -1 की तरफ झुकता हुआ जा रहा है इस तरीके से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन ऐसा बना देते हैं, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना, उसका रीजन समझ में आया कि -1 की तरफ झुकता हुआ जा रहा है, देखो यहाँ से -1 की तरफ जा रहा है, तो इसको भी -1 की तरफ झुकता है ही लेंगे, सिमेट्रिक बनाना है फिर ग्राफ। और ये भी कहाँ 1 की तरफ झुकता हुआ जा रहा है, तो इसको ऐसे बनेगा। देखो अब इसकी मिरर इमेज अगर मैं बनाने जाता हूँ, इसकी मिरर इमेज अगर बनाने जाता हूँ तो क्या ऐसी बनती है क्या, यही बनती है कि मिरर इमेज इसकी, सेम मिरर इमेज बन रही है, ध्यान से देखो, क्या इसकी मिरर इमेज यही बन रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ, पॉज करो, पीछे जाके देखो क्या समझाया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसको समझो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल डोमेन, ये हो गई प्रिंसिपल रेंज। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बहुत ही प्यारा ग्राफ था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं tan इनवर्स एक्स के बारे में। अब मैं आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स के ग्राफ समझाऊंगा, और सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और क्वाड इनवर्स एक्स के ग्राफ में वर्बली समझा दूंगा, लाइक स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। तो उसमें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना टाइम अगर हम सिर्फ ग्राफ बनाने में लेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम tan इनवर्स एक्स पे, लेट्स चेक। ठीक है, हम आते हैं tan इनवर्स एक्स पर, tan इनवर्स एक्स के ग्राफ चेक करते हैं। तो पहले हमको पता होना चाहिए tan एक्स के बारे में, पहले हमको पता होना चाहिए tan एक्स के बारे में। ठीक है, तो tan एक्स की एक डोमेन होती है, कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है tan, tan डिफाइन होता है हमारा एक्स बिलोंग टू r माइनस 2n+1 पाई बाई टू को आर में डिफाइन होता है। अब ये क्यों है, ये तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है, 11th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा है कि 2n+1 पाई बाई टू पर tan एक्स क्या होता है, नॉन डिफाइन होता है, इसलिए इसको डोमेन में नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि फंक्शन बनना है तो हर एक इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए। अगर इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, इस पॉइंट पे नॉट डिफाइन हो रहा है, तो इसको ले नहीं सकते, अगर लेंगे तो फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ठीक है, अब टेन इन फर्स्ट पॉइंट हमारा देखो, सब में सेम चीजें बहुत ईजी हो चुका है, क्योंकि हमने साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स पे ग्राफ बनाना सीख लिया है। तो हमारा काम कितना इजी हो गया, हमने कितना अच्छे से समझ लिया चीजों को। अब कुछ नहीं करना, अब ये फंक्शन डिफाइन होगा, कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, आर टू। अब इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है तो हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ tan इनवर्स से ग्राफ कैसा बनता है, tan इनवर्स से ग्राफ कैसा बनता है, ध्यान से सुनो। ये होता है हमारा 0, ये होती है हमारी पाई बाई टू, ये होता है -पाई बाई टू, ये होता है हमारा पाई, ये होता है -पाई, ये होता है हमारा 3 पाई बाई टू, ये होता है -3 पाई। और ऐसे ही, ठीक है, tan इनवर्स tan ऐसे ग्राफ कैसा बनता होगा, कुछ ऐसा बनता होगा, कुछ ऐसा बनता होगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनता होगा, बहुत ही बुरा ग्राफ, बहुत ही बुरा ग्राफ, बहुत ही ज्यादा बुरा ग्राफ बनाया। ठीक है, तो tan एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था। अब मैं लास्ट लेक्चर में आपसे एक बात कर रहा था एसिम्पटोट के बारे में, तो मैंने बोला था कि एग्जाम्पल में समझेंगे एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है। तो आपको डिस्कस होता है एसिम्पटोट एक्चुअली होती क्या है। एसिम्पटोट ये होती है कि ये ग्राफ देखो, पाई बाई टू पे टाइम्स टू इंफिनिटी जाएगा, पाई बाई टू पे टाइम्स टू इंफिनिटी जाएगा, पाई बाई टू पे टाइम्स टू इंफिनिटी जाएगा, लेकिन पाई बाई टू पे क्या है, नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन अगर मैं एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे लाइन खींचता हूँ, सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये इसके साथ चलता रहेगा, लेकिन आप जूम मारते जाओगे तो आप कभी टच नहीं करेगा इसको, ठीक है, कभी टच नहीं करेगा दोनों।
तो ये क्या होगा इसकी लाइन की एसिम्प्टोट। अब ये एसिम्प्टोट का इन जैसे ग्राफ को बनाने के लिए बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है, एसिम्प्टोट से बहुत ज्यादा इजी होता है काम। ये क्या होगी हमारी एसिम्प्टोट, इसकी एसिम्प्टोट होगी, इस ग्राफ की एसिम्प्टोट। आ रहा है समझ में? ये हो गई हमारी एसिम्प्टोट। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज करो, अच्छे से समझो। मतलब ये ग्राफ जो होगा ना, ये इसको कभी टच नहीं करेगा एसिम्प्टोट। इसकी एसिम्प्टोट ये भी हो सकती थी, यही एसिम्प्टोट है, टच नहीं करेगी कभी। ये भी क्या है, एसिम्प्टोट है जो -3 को होगा, 3 by 2 से पास होगी, सेम ये भी एसिम्प्टोट है। अब क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है ये मैनीवन फंक्शन ग्राफ है, देखो इस पॉइंट पे भी यही आउटपुट है, इस पॉइंट पे भी यही आउटपुट है, इस पॉइंट पे भी यही आउटपुट है। अब इसको वन वन तो बनाना है, वन वन ऑन तो बनाने के लिए क्या करूंगा, वन वन ऑन तो बनाने के लिए क्या करूँ, वन वन ऑन तो बनाने के लिए क्या करूँ बताओ। वन वन ऑन तो बनाने के लिए मैं एक तो काम कर सकता था, 0 से लेकर 5 के बीच में ब्रेक कर दूं, लेकिन उसके अंदर जब 10 इनवर्स डिफाइन करूंगा तो मेरे पास 5/2 के लिए कोई आउटपुट नहीं होगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? इससे बढ़िया मैंने क्या किया, इसको -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर साफ साफ देख पा रहा हूँ, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ये ग्राफ क्या हो गया हमारा, वन वन टू हो रहा है, हर एक पॉइंट पे सिंगल इमेज है और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगा सकते हो आप। तो अगर मैं 10x को डिफाइन कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, कि ये हमारी हो गई प्रिंसिपल डोमेन, -π/2 से लेकर π/2 कहाँ पे रियल नंबर। अब आउटपुट तो पूरा का पूरा ले ही रहा है ना, ये आउटपुट तो पूरा का पूरा ले ही रहा है। तो अगर मैं कोडोमेन आर भी रखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आउटपुट में पूरा का पूरा ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो 10x को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो ये फंक्शन हमारा क्या बन गया, वन वन एंड ऑन टू बन चुका है, वन वन एंड ऑन टू बन चुका है। क्लियरली देख पा रहा हूँ, अब मेरा काम आसान हो चुका है, मैं इजीली इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ। तो इनवर्स फंक्शन कहाँ से डिफाइन होगा, R2 -π/2 to π/2, R2 -π/2 to π/2। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल फंक्शन डिफाइन किया, कौन सा, tan इनवर्स x। क्या डिफाइन कर लिया हमने, tan इनवर्स x। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्या डिफाइन कर लिया हमने, tan इनवर्स x। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन फंडा। तो ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसका जो रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ है हमेशा की तरह हम वो बनाएंगे, तो उस पर बात करेंगे, क्योंकि हम एक रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ पे ही तो इनवर्स निकाल पाते हैं। ठीक है, इस पर बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ बनाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। अब रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ मेरा क्या बना था, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया 0, ये थी हमारी SM2, ये भी थी हमारी। अब इसको लिखना जरूरी क्यों है मैं बताता हूँ, उससे ग्राफ बनाना लिखना तो तेज मिल जाएगा। ये π/2 कोमा 0, ये क्या है, -π/2 कोमा 0। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है। अब ये तो हो गया हमारा रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ ऑफ, रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ ऑफ tan इनवर्स। ये हो गया हमारा tan इनवर्स का रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ। देखो ध्यान से समझो चीज, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने ये लेक्चर सीरीज अच्छे से देख ली तो आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। पीवाई के वगैरह सब लगवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे अपन। इतना है कि इसको पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे। और हम पीवाई के भी लगाएंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिससे और काम इजी हो जाएगा। ठीक है हमारा, ये तो हमने बना दिया tan इनवर्स x का ग्राफ। अब बात आती है हमारी, सॉरी tan x का ग्राफ बना दिया, इनवर्स का ग्राफ, tan x का रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ बना दिया हमने। अब बात आती है हमारी tan इनवर्स x के बारे में। ठीक है, tan इनवर्स के ग्राफ कैसे बना, एक चीज देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, चलिए कर सकते हैं, नहीं करते, ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या बोला था, जो tan इनवर्स का ग्राफ होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू x एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा समझ, एक लाइन से बनाऊं मैं, y इक्वल टू x लाइन होता है हमारी। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, y इक्वल टू x लाइन हो गई, क्या हो गई, y इक्वल टू x लाइन। ठीक है, 2 मिनट।
ठीक ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं लाइन खींचना चाहूँ तो मैं इस तरीके से खींच सकता हूँ इसको, ये लाइन तरीके से इस तरीके से, ठीक है, मतलब इसको क्रॉस नहीं करेगी, इसको टच करती हुई नहीं करेगी। ठीक है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज दे रखी। लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज पढ़ी थी, जो एसिम्पटोट होती है, जो एसिम पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लो। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पाई बाई टू कोमा जीरो का बन जाएगा, वही हमेशा की तरह जीरो कोमा पाई बाई टू। देखो ये चीज आपको हमेशा करने आ रही तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें क्लियर होगी। ये पॉइंट हो गया हमारा जीरो कोमा माइनस पाई बाई टू, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, वही वाला काम करते जो हमेशा करते हैं। इतना हमने कर लिया, पॉइंट डाल दिया, पॉइंट सिमेट्रिक होता है, वाई इक्वल टू एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है, जो मेरी एसिम्पटोट थी पहले वर्टिकल थी, अब क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। और मुझे ये पता है कि मिरर इमेज इसकी भी क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी इस लाइन के रेस्पेक्ट में, क्या यही बनती क्या, इस पॉइंट से निकलती। देखो मेरी बात सुनो, ये पॉइंट है जो इसके ऊपर लाई कर रहा है लाइन के ऊपर, वो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, उसकी मिरर इमेज इसी पॉइंट पे लाई करेगी। तो इस लाइन की मिरर इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या बनेगी, ये इस लाइन की क्या बनेगी, इस लाइन की बनेगी। ये ऑब्वियस सी बात, ये बनेगी, समझो इन चीजों को, ठीक है। तो इसकी जब मिरर इमेज बना रहा हूँ मैं होली का एसिम्पटोट की, तो एसिम्पटोट की मिरर इमेज क्या बनेगी हमारी, सिमिलरली एसिम्पटोट की मिरर इमेज क्या बनेगी थी। अब एसिम्पटोट बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से लिखना। देखो ये जो था हमारा, ये जो ग्राफ था हमारा, ये जो ग्राफ था हमारा, कौन सा, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है हमारा, ये ग्राफ, ये था 10x का ग्राफ था, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में 10x का ग्राफ था, ठीक है। ये ग्राफ था हमारा 10x का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर। ओके, अब ये ग्राफ क्या हो रहा है, देखो ये ग्राफ ऐसा नहीं जा रहा, वाई वाई एक्सिस की तरफ झुकता हुआ नहीं जा रहा, वाई एक्सिस की तरफ झुकता हुआ नहीं जा रहा, ये जा रहा है ओरिजेंटल, सॉरी एसिम्पटोट की तरफ झुकता हुआ जा रहा है, एसिम्पटोट की तरफ झुकता जा रहा है, ठीक है, एसिम्पटोट की तरफ झुकता हुआ जा रहा है। तो इसकी बेटी मिलती कहाँ जाएगी, एसिम्पटोट की तरफ झुकती जाएगी, ऐसे कुछ जाएगी। समझ में आ रहा है, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, इसकी मेरी बनती ऐसी, ठीक है, आ रहा सुन। तो ये ग्राफ अगर इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो इसकी मेरी में जाएगी इस तरीके से, इसकी मेरी में जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से जाएगी। आया सुन, आया समझ में, आई होप आपको फील आ रही होगी पूरी, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करूँ इस साइड से, इसकी जो ये जा रही है, ग्राफ जा रहा है हमारा, वो एसिम्पटोट की तरफ जा रहा है, इसकी मेरी में इसमें आ जाएगी, इसकी मेरी में इसमें आ जाएगी, ये भी हमारी आ जाएगी एसिम्पटोट की तरफ झुकती हुई जाएगी। आया समझ में नहीं आया, आया समझ में नहीं आया। और क्योंकि पाई बाई टू कोमा जीरो पे इन्फिनिटी जा रहा है, तो इनको क्या जाएगा, जीरो कोमा पाई बाई टू पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। तो ये हमारा जो फाइनल ग्राफ बना है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार लाइन को, ठीक है। ये जो हमारा फाइनल ग्राफ बना है, ये इसका बन गया हमारा ग्राफ tan इनवर्स x। बहुत ही इजी वे में समझाया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है, ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत ही सिंपल ग्राफ बना है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ इसका बन गया tan इनवर्स x का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो tan इनवर्स का ग्राफ क्या बन गया हमारा, tan इनवर्स फंक्शन हमारा क्या था, जो रियल नंबर से माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में डिफाइन था, देख पा रहे हो आप, क्लियरली देख पा रहे हो। देखो रियल नंबर में हर जगह डिफाइन है, हर जगह डिफाइन है, रियल नंबर में हर जगह डिफाइन है। आउटपुट कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई, और ये क्या है, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू आउटपुट नहीं लेकर रहा। यहाँ पर लगाएंगे ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्या लगाएंगे ओपन इंटरवल, क्योंकि क्योंकि एक्स टेंस टू इनफिनिटी पाई बाई टू पे अप्रोच कर रहा है, लेकिन ले नहीं रहा। आ रहा है समझ में, समझ में आया। यहाँ भी क्या होगा, पाई बाई टू ओपन इंटरवल डिफाइन करेंगे, क्योंकि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे ये नॉट डिफाइन हो जाता है। आ रहा है समझ में, सब जगह एक बार चेंज कर दो। देखो पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू को नॉट डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो जिसमें भी अगर आप क्लोज इंटरवल लगाया तो चेंज कर लो, ओपन इंटरवल में कर लो। इन चीजों का भी ध्यान रखना हमको, ठीक है, हर एक चीज का ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा फाइनल ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। अब बच्चे बोर हो चुके होंगे थोड़े से, ठीक है, मजा आया, मजा भी आया, और थोड़ा हम बोल भी चुके ग्राफ देख के, सर अब प्लीज ग्राफ नहीं क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन पहुंचते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ सब स्क्रीन पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसके साथ देखो क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हमको फॉर्मूले और ग्राफ वगैरह बनाने में, उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम भूल सकते हैं इन चीजों को। तो क्वेश्चन ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में कौन से क्वेश्चन लगाना जरूरी है, थियोरेटिकल टॉपिक तो है नहीं है कि हम रट लेंगे हो जाएगा हमारा।
ठीक है, तो क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। साइन इनवर्स -1/2, तो इसकी वैल्यू फाइंड करो जल्दी से। अब देखिए कैसे करेंगे इसको find। एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये क्या है, एक चीज बताओ, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ऐसा कुछ लिखता हूँ तो ये आउटपुट क्या देता है हमारा, साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ आउटपुट देता है, साइन इनवर्स एक्स डिवाइड होता है -1 to 1 2 -π/2 to 5/2, मतलब साइन इनवर्स का आउटपुट हमेशा क्या होगा, कुछ एंगल के फॉर्म में आ रहा है क्या, -π/2 to 5/2, ये क्या है, एंगल ही तो है, ये क्या है, एंगल ही तो है, इसका मतलब ये भी कुछ एंगल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या कुछ एंगल ही होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कुछ तो एंगल होगा जिसको मैंने मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं ध्यान से सुन लो, अगर एक क्वेश्चन अप्रोच करना अच्छे से सीख लिया तो किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन स्मूथली हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -1/2 इक्वल टू साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या, -1/2 इक्वल टू साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या, इनवर्स को मैं उस साइड ले गया या फिर दोनों साइड साइन ले लिया तो दूसरी से साइन हट गया, ठीक है। अब देखो, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अगर मैं मान लो तुमको ऑप्शन देता हूँ, चलो ऑप्शन नहीं दे रहा, हम वैसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे अगर मैं बात करूँ 0 से लेकर 2 के बारे में, ठीक है, सिर्फ एक ही सर्कल के बारे में बात करूँ, तो आप क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, एक तो ये π+π/6, ठीक है, तो 7π/6 पे ले रहा है, और एक ले रहा है -π/6, तो इन दोनों में से आंसर कौन सा होना चाहिए, सिर्फ ये, क्यों ये क्यों नहीं होना चाहिए, रीजन इसका ये है क्योंकि मैंने बात की कि साइन इनवर्स जो आउटपुट लेता है वो होता है हमारा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, समझ में आ रहा है, आउटपुट का होगा साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट होगा हमारा सिर्फ -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगा, और 7π/6 कहाँ पे लाई करता है, 7π/6 लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, कुछ तो ऐसा होगा 7π/6, ठीक है, तो ये मैं ले ही नहीं सकता। और मुझे एक चीज पता है कि नेगेटिव आउटपुट मिलेगा तो मैं साइन इनवर्स के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगा, और पॉजिटिव आउटपुट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा, ठीक है। तो इजीली, बहुत इजीली मैंने अपना आंसर समझ लिया है क्या होना चाहिए, ओनली। आप बोलोगे सर दोनों आंसर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक चीज बताओ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर साइन इनवर्स एक्स कोई फंक्शन है तो उसका एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलेगा, एक इनपुट पे दो आउटपुट थोड़ी मिल सकते हैं, दो इनपुट पे एक आउटपुट मिल सकते हैं, तब तब मैनी फंक्शन होगा, लेकिन ये तो वन वन ऑन फंक्शन है, इसका तो सीधा सा फंडा है कि ये नहीं होगा, सिर्फ π/6 हमारा। अब हमने क्या निकाला, सिर्फ इसको सॉल्व किया, तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -π/6 आई है, और क्योंकि मैंने इस पूरे को थीटा माना था ना, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, साइन π/3 माइनस माइनस बाई 6, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/3 प्लस π/6, ये क्या हो गया हमारा, साइन 3π/6, अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, और इस हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ इसको ही समझना था, क्वाड्रेटिक समझना था, हमको ये पता होना चाहिए जो इनवर्स फंक्शन का आउटपुट होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाया जा रहा है, हम बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे कि ऐसा आउटपुट लेके जहाँ पर फंक्शन का आउटपुट नहीं मिलता, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसके साथ डिस्कस करते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, ठीक है। देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो, tan cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स -1/3, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे, ठीक है, जल्दी सॉल्व करें इसको।
देखो देखो, ये tan अब cos इनवर्स 1/2 का ऐसे सेपरेट सॉल्व करेंगे अपन। लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, ये हम रफ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, रफ, ठीक है। cos इनवर्स 1/2 क्या होता है हमारा, सिर्फ एंगल है तो उसको थीटा मान लेता हूँ मैं, थीटा 1, 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा 1। अब थीटा 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, अब मुझे पता है cos इनवर्स पे जो आउटपुट होता है, देखो इस cos थीटा इक्वल टू 1/2 को मत देख के करो, इसको देखिए करोगे तो बहुत सारे आउटपुट आपके माइंड में आ जाएंगे। पर क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमको पता है इसकी डोमेन में मैंने क्या ले रखी है, 0 से पाई ले रखी है, तो आंसर मेरे 0 से पाई के बीच में लेना पड़ेगा। और क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, पॉजिटिव आउटपुट है, पॉजिटिव आउटपुट है, देखो हर एक एंगल के लिए, हर एक रेशियो के लिए एक क्वाड्रेंट मैंने पॉजिटिव दे रखा है, अगर आप ध्यान से समझोगे, और एक क्वाड्रेंट मैंने नेगेटिविटी दे रखा है, तो ये पॉजिटिव आउटपुट है, तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट सबके लिए पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू 1/2, इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए हमारा, पाई/3 होना चाहिए, पाई/3 होना चाहिए थीटा 1। ठीक है, सिमिलरली चेक करेंगे हम, tan इनवर्स माइनस 1/3, ठीक है, इक्वल टू थीटा 2 मानेंगे, तो -1/3 इक्वल टू tan थीटा 2। तो थीटा 2 क्या होना चाहिए, अब नेगेटिव आउटपुट है, नहीं नेगेटिव आउटपुट है ना, तो नेगेटिव आउटपुट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, नेगेटिव आउटपुट के लिए मैंने ये बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, तो ये क्योंकि -π/2 से लेकर π/2 में डिफाइन होता है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, समझ में आ रहा है, माइनस थीटा वाली क्वांटिटी लेगा, तो 1/√3 क्या होता है, 5/6 होता है, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, -5/6 होता है, नेगेटिव आंसर लेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो -5/6 हो जाएगा, ध्यान से समझ लो क्या ले सकते हैं, -5/2 से लेकर 5/2 के बीच में लेंगे, -5/2 से लेकर 5/2। ठीक है, नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, नहीं -1/2, ये एंगल क्या बनेगा हमारा, 5/6 पे, इसको क्या बोलते हैं, -5/6। ठीक है, तो π/3 -π/6 क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, tan π/6 आ रहा है क्या, सॉल्व करके देखो यही आएगा। ठीक है, सिक्स पाई माइनस 3 पाई, सॉरी 2 पाई माइनस 5, ठीक है, 5/6 आ रहा है, तो tan 5/6 क्या होता है, 1/3, ओ tan 5/6 होता है हमारा 1/3, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, चीज अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है, अच्छे से समझो, अपना माइंड को थोड़ा सा बढ़ाओ, थिंकिंग प्रोसेस अपना बढ़ाओ और समझो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, एक दो क्वेश्चन लेते चलिए, हाँ एक और क्वेश्चन लेते हैं, साइन प्लस साइन -2 पाई/, चलिए अब देखो, ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, सिर्फ साइन इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स ये बोलता है, साइन इनवर्स ये बोलता है मैं सिर्फ इनपुट लूंगा, क्या इनपुट लूंगा, -1 से लेकर 1, बस मुझे मतलब ही नहीं है कि अंदर क्या दिया हो। अब इसका मतलब साइन -2 पाई/3 की वैल्यू कहाँ से पता होनी चाहिए, -1 से लेकर 1 के बीच में ऐसे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर -2 पाई/3 ले लिया, अब -2 पाई/3 मैंने लिया साइन के अंदर, ना कि साइन इनवर्स के अंदर। ठीक है, ये जो आउटपुट दे रहा हूँ वो आउटपुट कहाँ से पता आएगा मेरा, -1 से लेकर 1 तक आएगा, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो आउटपुट आएगा -1 से लेकर 1 आएगा, तो उससे मेरा काम हो गया, क्योंकि इनवर्स जो फंक्शन है वही, वो क्या बोलता है, मुझे इनपुट सिर्फ -1 से लेकर 1 तक चाहिए। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ, तो साइन -2 पाई/3 क्या होता है, देखो अगर तुमको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो उसको ऐसे करो, -2 और डालो, क्योंकि और फंक्शन है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है, 2 पाई/3 ले सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल ले सकता हूँ। आगे प्रोसीड करते हैं इसको, साइन इनवर्स माइनस, ये क्या होता है, साइन पाई -π/3, बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ मैं, स्टार्ट करके बहुत ही इजी वे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन, साइन माइनस थीटा क्या होता है, 180 में पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा π/3। ठीक है, रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, और दूसरी चीज क्या आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन में पॉजिटिव को पॉजिटिव रहेगा, बाहर डिफॉल्ट केस में नेगेटिव साइन था, इसमें नेगेटिव साइन सब ओपन। ओके, ओके, ठीक है, नेक्स्ट, तो ये साइन
इनवर्स ई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 5/3 क्या होता है, √3/2, √3/2। अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स बोलता था सिंस साइन इनवर्स का से कहाँ तक दिखाया था, -1 to -5/2, 5/2 बोलता था साइन की मेरे को -1 और 1 के बीच में वैल्यू चाहिए, क्या इसको -1 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू बन गई, बस सिंपल। हमको ये करना था, डरना नहीं है क्वेश्चन से, इसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि साइन बस यही बोल रहा है कि मेरे को इनपुट चाहिए -1 से लेकर 1 के बीच में, तो उसको इनपुट मिल गया ये। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अप्रोच तो करो, देख के डरना नहीं। तो साइन इनवर्स -√3/2 क्या करना है, सेम जो अभी तक हम करते हुए आए। ठीक है, जो हम अभी तक करते हुए आए इसको सॉल्व करना है। जैसे करते हुए आए तो इसको मान लेंगे हम साइन इनवर्स -√3/2 को मान लेंगे हम थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा -√3/2। ठीक है, तो इस एंगल के लिए नेगेटिव आउटपुट देता है और माइनस में देता है, तो साइन का हमको पता है -π/2 से लेकर π/2। थीटा क्या होना चाहिए यहाँ से जल्दी बताओ, -π/3 होना चाहिए, क्योंकि π/3 पे √3/2 देता है। देखो कितना ईजी है, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता बिल्कुल भी। ठीक है, तो थीटा हमारा क्या आ गया, हमारा -3 आया, तो आया समझ लीजिए होगा हमारा फाइनल आंसर, अगर इसको मैं थीटा, क्योंकि साइन में से क्वेश्चन होता है। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो करवाए मैंने इनको अच्छे से देखना, अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारा, बहुत ही प्यारा लेक्चर था। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, उनको आपको लगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन सिंपली पूछ दिए जाते हैं उन क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं नॉर्मली इन जनरली आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन देता हूँ, ड्रॉ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। चलो एक काम करो, फंक्शन मत लिखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x-1/2 का बोल। देखो अब इनका ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। इस देखो मेरे को अगर इसकी रेंज फाइंड करने के लिए बोलता ना, और कुछ भी डोमेन वगैरह दे देता है इसकी, तो ग्राफिकल अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुमको पता चल रहा है। और दूसरी चीज क्या है, फंक्शन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि फंक्शन क्या है, तो सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ बता सकता हूँ। तो इसका ग्राफ बनाना सीखना है, तो मैं ही मान के चल रहा हूँ हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में नॉलेज होगी। नहीं होगी तो उसके लिए एक लेक्चर ले लूंगा मैं, जिसको नॉलेज है वो उसको थोड़ा सा अच्छे दे सकता है। नहीं तो कोशिश करोगे समझ में आए। मेरे को अभी सिर्फ इतना पता है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, सिर्फ इतना पता है मुझे, सिर्फ इतना ही पता है। तो साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होता है हमारा -1 से 1। तो ध्यान से समझना है इस चीज को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कितना, अब साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एक काम करते हैं, sin inverse x का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने जाते हैं। साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा बन जाता है, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाता है, ये पॉइंट हमारा क्या हो रहा था, 1,0, ये रहा -1,0, 5/2, 0, जीरो। ठीक है, ये रहा था हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, अगर हम इसको अभी लाइन वगैरह इसके साथ ज्यादा हो रहा है, 5/2, नहीं देखते। ठीक है, अब ध्यान समझना कि क्या करने वाला है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया साइन इनवर्स ग्राफ। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ बनता है। अब अगर एफ एक्स के बाद में +-a करता हूँ, तो ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ क्या होता है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर एक इस ग्राफ में कुछ ऐड कर रहा हूँ,
अगर मान लो ये ग्राफ कट कर रहा था एक्स एक्सिस को, सॉरी वाई एक्सिस को वाई इक्वल टू 2 पर या वाई इक्वल टू 0 पर, 0 प्लस ए पे कट करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है 0 प्लस ए पे ही कट करेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 0 प्लस ए पे ही कट करेगा हमारा ग्राफ वाई इक्वल टू 0 प्लस ए पे। कहने का मतलब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा पाएगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, फिर से मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये भी लाइन, ये ग्राफ कुछ बनता है, सपोज करो ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ है हमारा एफ एक्स का, ये ग्राफ इसका है एफ एक्स का ग्राफ। अगर इसमें कुछ ऐड करता हूँ तो ये ग्राफ क्या, दूसरी बार में ये ग्राफ +2 ऊपर होकर जाएगा, ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ बन जाता है, ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वाला टर्म, और अगर मैं फंक्शन के अंदर कुछ प्लस माइनस करता हूँ तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में इधर उधर होता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स -2 कर रहा हूँ, तो माइनस कर रहा हूँ 1/2 माइनस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या होगा हमारा, ये ग्राफ क्या करेगा हमारा, सेम ये जो फंक्शन था साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया हमारा -1/2, 0, -1/2। जो ये ओरिजिन थी हमारी 0, 0 से पास हो रहा था ये ग्राफ, अब वो कहाँ से पास होगा, तो हमारा पास होगा यहाँ से। आया समझ, आया समझ में आया। ठीक है, समझ में आया। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, π/2 -1/2 आ रहा समझ में, ये हो जाएगा -π/2 -1/2। ठीक है, तो ये यहाँ से पास होगा। अब ठीक है, यहाँ तक तो हमने बना दिया। अभी हमने ग्राफ किसका बनाया है, अभी ये सिर्फ जो ग्राफ बना है ये किसका बना है, साइन इनवर्स एक्स -1/2 का बना है, सिर्फ इतना ही बना है ग्राफ। ठीक है, ये मोटे लगाया मैंने। अब एक चीज बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछूं, अभी हमने सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाया है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मोड एक्स का ग्राफ सबको पता है, मोड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मोड एक्स का ग्राफ बिल्कुल वी शेप होता है, वी शेप। ये क्यों बना, ये क्यों बना, रीजन क्या था इसका, रीजन क्या था इसका, रीजन इसका ये था कि मोड एक्स हमेशा एब्सोल्यूट डिस्टेंस होता है, पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव करता है और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव तो करता ही है, लेकिन उसकी मिरर इमेज ले लेता है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेता है। ध्यान से समझो, पहले ये ग्राफ हुआ करता था y = x, कौन से ग्राफ, सिर्फ ये वाला ग्राफ। अगर मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूं थोड़ा सा, ये जो ग्राफ बनता है हमारा, ये वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये हुआ करता था, ये हुआ करता था हमारा y = x ग्राफ हुआ करता था। ठीक है, y = x हुआ करता था। जैसे ही मैंने इसके आगे मूव लगाया, जैसे ही मैंने y mod x लिखना स्टार्ट किया, तो नेगेटिव वाला जो पार्ट था, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, उसको और अच्छे से समझ सकता हूँ मैथमेटिकली, लेकिन आप ये ठीक है, जो ग्राफ बनाना नहीं आता वो पहले ग्राफ बनाना सीख के हो। ठीक है, y x > 0 के लिए y = x लाइन बनती है, <0 के लिए -x बनती है, इसलिए v शेप बनती है। जैसे ही मैंने मोड लगाया, तो ये जो भी था ग्राफ y = -x वाला, पॉजिटिव y = x में कन्वर्ट हो रहा था ना, -x में, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसीलिए ग्राफ कैसे बन गया था, कुछ ऐसा बन गया था मोड लगाने से। लेकिन पॉजिटिव वाला पार्ट तो वैसा ही था ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सर ये हो रहा है कि नेगेटिव वाले पार्ट की क्या हो रही है, मिरर इमेज बन जा रही है। नेगेटिव वाले पार्ट की क्या बन रही है, मिरर इमेज बन जा रही है। तो ये मिरर इमेज, अब इस पार्ट की मिरर इमेज क्या होगी, देखो बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट से नहीं, इस पार्ट की मिरर इमेज क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। तो ये यहाँ की तरफ झुकता हुआ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा सा, और इस पार्ट की तरफ मिरर इमेज क्या होगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं फाइनल ग्राफ के बारे में बात करूँ, किसकी फाइनल ग्राफ के बारे में बात करूँ, साइन इनवर्स x -1/2 का मोड, तो हमारा कौन सा होगा, येलो वाला। ठीक है, कौन सा बनेगा, येलो। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल ग्राफ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल ग्राफ, आया समझ में। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x -1/2 का मोड वाला ग्राफ। ठीक है, तो मैं कैसे होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे मैं मोड लगा रहा हूँ तो
पॉजिटिव वाला पार्ट तो पॉजिटिव रहता है। पहले जैसे लाइन थी कैसे बनी, ये लाइन कैसे बनी थी, y इक्वल टू मोड x कैसे बन रहा था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x था, x लेस देन 0 के लिए माइनस x था। ठीक है, तो माइनस x वाला ग्राफ कैसा बनता है, स्लोप क्या होता है उसका, नेगेटिव -1 होता है, इसका स्लोप क्या है 1। ठीक है, तो ये ग्राफ बन रहा था, क्यों बन रहा था, क्योंकि मोड लगाते ही पॉजिटिव हो रहा था। पॉजिटिव कैसे हो रहा था कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेरी इमेज मिलती थी। क्या ये क्या ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है, क्या ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है, इसकी बिल्कुल है। तो ये हो गया हमारा फाइनल ग्राफ। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा फिर 0,1 कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,1। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अच्छे से देखना, इसको अच्छे से समझाया है, बिल्कुल क्लियरली समझाया है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, ध्यान से समझना। और लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। लास्ट तक बने रहना, सीरीज में बहुत ज़्यादा मजा आएगा आपको। थैंक यू सो मच।